सतगुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं जो हमें हर पल शिक्षाएं देते हैं कि हमने अपने घर परिवार में किस तरह प्यार से रहना है। अगर प्यार होगा तो वो घर स्वर्ग बन जाएगा। और सतगुरु माता जी ने हमें कहा है कि हमने मिलवर्तन की भावना रखनी है, मिलजुल कर अपने परिवार के साथ रहना है। कहते हैं कि जो ज्वाइंट फैमिली में रहने का आनंद होता है वो तो अलग ही होता है। मिलकर रहने में बहुत ही आनंद होता है, बहुत ही खुशियाँ मिलती हैं। ऐसे ही दासी आप जी के चरणों में एक सत्य घटना रखने जा रही है। और सात संगत जी कहते हैं प्यार सजाता है गुलशन को, नफ़रत वीरान करे। जो नफ़रत अकेलापन होता है यह इंसान को बहुत दुखी करता है। और जो कहते हैं कि प्यार से जिस तरह बगीचे में अलग अलग तरह के रंग बिरंगे फूल सजे होते हैं, गुलदस्ते का रूप बन जाते हैं, वो बहुत ही प्यारे लगते हैं, सुंदर लगते हैं। इसी तरह इंसान भी जब मिलजुल कर बैठते हैं आपस में, घर परिवार में, मोहल्ले में, शहर में, अपने रिश्तेदारों के साथ, तो वह भी गुलदस्ते का रूप बन जाते हैं। इस तरह सतगुरु माता जी ने कहा है कि हमने अपने घरों को बिखरने से बचाना है, सभी को एक ही सूत्र में बांध कर रखना है। जिस तरह मणके जो होते हैं वो एक धागे में जब पिरोए जाते हैं तो एक माला बन जाते हैं, लेकिन जब माला का धागा टूट जाता है तो वही मणके अलग अलग होकर बिखर जाते हैं। इसलिए हमने माला के मोती बनना है, हमने मोतियों की माला बनना है, हमने अलग अलग मोती नहीं बनना। कहने का भाव कि हमने अपनी फैमिली में मिलजुल कर ज्वाइंट फैमिली में रहना है। इस तरह सतगुरु माता जी भी सिखा रहे हैं। और दासी आप जी के चरणों में भी ये एक बहन की सत्य घटना रखने जा रही है। कहते हैं कि रात के लगभग 8 बजे का समय था। ये बहन रश्मि जी ऑफिस से आकर खाना बना रही थी और इनके पति देव अपने लैपटॉप पर अभी भी ऑफिस के कुछ काम कर रहे थे। तभी फ़ोन की बेल बजी और वह बहन सोचने लगी किसका फ़ोन है। यह जानने के लिए वह बहन भी किचन से चली आई। उसने देखा कि उसके पति फ़ोन पर बात करते हुए बहुत परेशान लग रहे हैं। आगे से रश्मि जी ने अपने पति रवि से पूछा कि किसका फ़ोन है, तो उन्होंने बताया कि चाची जी के पड़ोस से फ़ोन आया है। चाची जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इस समय चाची जी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और चाची जी की तो कोई औलाद भी नहीं है। उन्होंने तो हमें ही औलाद वाला प्यार दिया है और उन्होंने हमें औलाद वाला प्यार दिया है। और वो बहन रश्मि कहने लगी कि मुझे तो अपनी मैरिज की यादें आने लगी कि किस तरह शादी के समय हमारे चाची जी ने ही सारी रश्मि की थी। तो रवि कहने लगा कि मेरा जल्दी से सामान पैक कर दो, मुझे अभी चाची जी के पास जाना है। तो कहते हैं कि रवि की चाची जी जो मथुरा में रहती हैं, अचानक ही जब बीमार हो गई तो रश्मि जी ने अपने पति रवि से कहा कि मैं भी आपके साथ चाची जी को देखने चलती हूँ। तो आगे से उन्होंने कहा कि अभी तो मैं अकेला ही जाता हूँ, अगर आपकी ज़रूरत हुई तो फिर मैं आपको भी वहाँ पर बुला लूँगा, तो आप भी वहाँ पर आ जाना। तो वो बहन कहती है कि रात के 2 बजे भी मेरे पति से बात हुई मेरी कि चाची जी की तबीयत कैसी है। उन्होंने कहा अभी तो चाची जी बेहोशी की हालत में हैं और कहने लगे कि धीरे धीरे चाची जी सतगुरु की कृपा से ठीक हो जाएंगे। तो कहते हैं कि वो बेहोशी की हालत में चाची जी थे। तो कहते हैं अगले दिन सुबह 11 बजे मेरे पति रवि का फ़ोन आया। कहने लगे कि मैं चाची जी को लेकर शहर में ही आ रहा हूँ और चाची जी हमारे साथ ही रहेंगे और हम चाची जी की देखभाल करेंगे। तो यहाँ पर कहते हैं कि दिल्ली में वो चाची जी को ले आए और चाची जी को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। 5-6 दिन तो चाची जी हॉस्पिटल में रहे, लेकिन उसके बाद चाची जी की हालत में, स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। तो चाची जी को फिर उन घर ले आए। जब वो थोड़े ठीक होने लगे तो वो घर ले आए। उन्होंने कहा
कि हम दोनों ऑफिस में जॉब भी करते हैं तो हमने चाची जी के लिए, चाची जी की केयर के लिए, देखभाल के लिए हमने एक काम वाली बाई रख ली ताकि वो चाची जी को अच्छी तरह से संभाल सके, उनकी केयर कर सके। और कहते हैं कि ऑफिस से भी मैं 3-4 बार मैं भी और मेरे पति भी फ़ोन करके चाची जी का हाल चाल जानते कि चाची जी कैसे हैं। थोड़े दिन के बाद चाची जी ठीक होने लग गए, चाची जी के स्वास्थ्य में सुधार आने लग गया। और कहते हैं कि चाची जी दिल के भी इतने अच्छे, हमारे साथ बहुत ही प्यार रखते। और कहते हैं कि धीरे धीरे चाची जी को जब प्यार मिलने लग गया, अकेलापन उनका ख़त्म हो गया, तो उनके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार आ गया और वो बेड से भी थोड़ा घूमने फिरने लग गए, वॉक के लिए भी जाने लग गए। 2 सप्ताह तक तो चाची जी बिल्कुल ठीक हो गए। वे अपने छोटे छोटे काम स्वयं ही उठकर करने लगे थे, लेकिन हम कहते थे कि नहीं, आपने बिल्कुल भी काम नहीं करना। तो चाची जी कहते थे कि नहीं, मेरा बैठे बैठे टाइम पास नहीं होता, इसलिए मुझे अपने छोटे छोटे काम तो खुद ही करने दिया करो। कहते हैं कि एक दिन मेरे पति रवि बोले कि अब हम चाची जी को वापस नहीं जाने देंगे मथुरा में, वे अब हमारे साथ ही रहेंगे। अब इस उम्र में उनका अकेले रहना मुश्किल है, फिर अगर बीमार हो गई तो फिर हमारा भी तो उनके प्रति कोई कर्तव्य है, फ़र्ज है। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तो रश्मि जी कहने लगे, मेरा मन बेचैन हो उठा। कहने लगे कि पता नहीं, चाची जी के साथ मैं इतना ज़्यादा रही नहीं थी, मेरा मन डर रहा था कि चाची जी का स्वभाव पता नहीं कैसा होगा, चाची जी पता नहीं मेरे साथ किस तरह का बिहेव करेंगे, किस तरह हमारा आपस में निभेगी या नहीं निभेगी। यह सोच सोच कर मेरे को बड़ा ही डर लग रहा था कि मेरे दिमाग में सास की छवि बहुत ही खराब बनी हुई थी। क्योंकि मेरी सहेली जया, जिसकी शादी कुछ ही महीने पहले हुई थी, उससे जब भी बात होती तो वह हमेशा यही कहती कि पति या देवर से तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मुझे अपनी सास से ही शिकायत होती है। तो वो कहने लगे कि कहते हैं कि इस बात से मुझे बहुत ही डर लग रहा था। कहते हैं कि जब मेरे साथ चाची सास मेरी रहने लगी, चाची जी रहने लगे, सुबह शाम मुझे कटी हुई सब्ज़ी मिलती, सलाद तैयार और अलग अलग तरह की चटनियाँ पीसी हुई मिलती और अक्सर आटा भी गूंद दिया करती थी। यह सब देखकर यही लगता कि वे दिन भर कुछ ना कुछ काम करती रहती हैं। अब घर में हर एक चीज़ इतने सही तरीके से रखी हुई मिलती, जिन्हें पहले हम अक्सर समय की कमी के कारण यहाँ वहाँ इस्तेमाल के बाद छोड़ दिया करते थे। अगले रविवार के दिन हम चाची जी के साथ मॉल घूमने गए तो देखा चाची जी एटीएम से पैसे निकालने लगी। यह देखकर हमें बुरा लगा और रवि ने पूछा, चाची जी आपको पैसे निकलवाने की क्या ज़रूरत थी, आपको जहाँ भी पैसे की ज़रूरत लगे आप मुझसे मांग लिया करिए, आखिर मैं भी तो आपका बेटा हूँ। चाची जी ने कहा, नहीं नहीं बेटा, मुझे भला पैसों का क्या करना है, लेकिन पहली बार अपने बेटे बहू के साथ मैं बाज़ार जा रही हूँ तो मेरे पास पैसे तो होने ही चाहिए। इसके बाद मॉल में पहुँचते ही चाची जी रेडीमेड कपड़ों के शोरूम में चली गई और वहाँ पर हमें हमारी मनपसंद के कपड़े भी लेकर दिए। हमने बहुत मना किया लेकिन वे कब मानने वाली थी। वो कहने लगे कि आप पहली बार तो हमारे साथ मॉल में आए हो तो ऐसे में बेटे बहू को ऐसे नहीं मैं कर सकती, कुछ ना कुछ तो मैं गिफ्ट लेकर ही दूंगी। और कहते हैं कि मैंने जब ऐसा उनका व्यवहार देखा तो मैं तो हैरान ही हो गई कि किस तरह है चाची जी इतने अच्छे स्वभाव के हैं और मेरे मन में ऐसा डर बैठा हुआ था। हमने कहा, चाची जी आपको इतने सारे पैसे खर्च नहीं करने चाहिए थे। चाची जी ने कहा, अरे बेटा, तुम्हारे चाचा जी के बाद अब मुझे पेंशन मिलती है, मैं अकेली इतने पैसों का क्या करूँगी। और कहते हैं कि
और जब से ठीक हुई हैं अक्सर शाम को सैर करने चली जाती हैं। फ्रूट, सब्जियां, दूध और मिठाई ना जाने क्या क्या लेकर ही लौटती हैं, खाली हाथ कभी नहीं आती। अगली सुबह जब हम ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे तो वो पास आकर बोली, बेटा रवि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए मेरा वापसी का टिकट करवा दो, मैं अपने घर मथुरा जाना चाहती हूँ। यह सुनते ही रश्मि कहती है कि मेरे पति और मैं हैरान हो गए। क्या हुआ चाची जी, आपको यहाँ कोई परेशानी है क्या? चाची जी ने कहा, नहीं नहीं बेटा, अपने घर में कैसी परेशानी, फिर भी लौटना तो होगा ही, यहाँ आए मुझे 2 महीने हो गए हैं। तो रश्मि कहती है, मैंने कहा चाची जी आपसे इतना तो मना करती हैं, फिर भी आप अपनी मर्जी से दिन भर काम में लगी रहती हैं। चाची जी ने कहा, नहीं नहीं बेटा, मैं काम की बात नहीं कर रही, यह भी कोई काम है, बटन दबाया कपड़े धुल गए, बटन दबाया चटनी मसाला पिस गया, घर की सफाई और बर्तन का काम तो काम वाली कर जाती है, दिन भर में काम ही कितना होता है। लेकिन बेटा 2 महीने हो गए, कब तक तुम लोगों पर बोझ बनी रहूँगी? वो शब्द सुनते ही रश्मि जी कहते हैं, मेरी आंखें भर आई और मैं चाची जी से लिपट गई और मैं सोचने लगी, ऐसी ममता की मूर्त भला बोझ कैसे हो सकती है। एक सास को लेकर मेरे दिमाग में कितनी गलत सोच बैठ गई थी। अब मैं चाची सास के बिना जीने की कल्पना ही नहीं कर सकती थी। उनके प्यार आशीर्वाद के बिना हमारा जीवन, हमारा घर परिवार कितना अधूरा रह जाएगा। कौन हर शाम घर पर हमारा इंतज़ार करेगा? कौन भूख ना होने पर भी हमें खाना खिलाएगा? कौन बिना स्वार्थ के हम पर इतना प्यार लुटाएगा? इसके बाद हम दोनों ने उन्हें कहा, चाची जी अब आपको यहीं रहना है, अब आपकी मर्जी है कि आप अपने मथुरा वाले घर पर ताला लगाना चाहती हैं या उसे किराए पर देना चाहती हैं। हमारी जिद और हमारे प्यार के आगे उनकी एक नहीं चली। चाची जी ने हमारे जीवन को नए मायने दे दिए हैं। मैं सोचने लगी, पता नहीं ममता की यह मूरत इतने साल बिना औलाद के कैसे रही होगी। चलो बीमारी के बहाने ही सही वे हमारे पास अपनी ममता लुटाने तो आ गई है। संतों महापुरुषों, जो बड़ों का आशीर्वाद होता है वो तो इतना फलदायी, इतना सुखदायी होता है। हम हर किसी का आशीर्वाद लेते चले जाएं, कभी भी किसी का दिल न दुखाएं और इतना प्यार दें, इतना प्यार लें कि हर किसी के दिल में बस जाएं। ये नहीं हम ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ नहीं, हम अंदर बाहर से साफ दिल के होकर सभी के साथ प्यार करें। जब इस तरह घर में सास माँ बन जाती है और बहू बेटी बन जाती है तो वो घर स्वर्ग सा बन जाता है। हर सास दे बहू को सदा बेटियों सा प्यार, बेटी बन के बहू बेटी बन के दिखाए खुदा करे, घर घर से महक प्यार की आए खुदा करे। घर घर से महक प्यार की आए खुदा करे, नफ़रत को इस जहां से मिटाए खुदा करे। हर सास दे बहू को सदा बेटियों सा प्यार, बहू बन के बेटी जैसी दिखाए खुदा करे। हाँ संगत जी, इस तरह जब हर घर में ऐसा ही होने लग जाए, सतगुरु की शिक्षाएं सभी अमल में लाते रहें तो हर घर, सारा संसार ही स्वर्ग बन जाएगा। इस तरह हम सतगुरु माता जी की बातों को अपने कर्म रूप में लाकर अपना भी जीवन सुखी करें और दूसरों को भी प्रेरणा देकर उनका भी जीवन सुखी करने का प्रयत्न करें। सच्चे पातशाह सभी के घर में खुशियाँ हों, खेड़े हों, कोई भी दुखी ना हो, हर जगह खुशियों की बहारें हों। इस तरह दासी सतगुरु माता जी के चरणों से आशीर्वाद मांगती है। ना वैर ना तकरार हो, बस प्यार ही प्यार हो, आपस के भाईचारे से महका संसार हो। अगर दासी के से कोई शब्द सही ना बोला गया हो, दासी से गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई हो तो दासी को माफ़ कर देना। दासी सिमरन कराएगी, सभी मिलकर सिमरन में साथ देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ,
मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार।